आज के टाइम की सबसे बड़ी समस्या है ओवर थिंकिंग। मुझे लगता है कि आज का जितना भी हमारा यंगस्टर्स है, कहीं ना कहीं कई चीज़ों की वजह से उसमें ओवर थिंकिंग का व्याप्त होना स्टार्ट हो जाता है। और हम सभी जानते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा सोचना हमारे मेंटल और कहीं ना कहीं इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसके बावजूद हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ओवर थिंकिंग एक प्रकार की नकारात्मकता है, अगर बोलें तो इसे नेगेटिव एटीट्यूड में हम काउंट करते हैं। हम सभी ने कभी न कभी खुद को ओवर थिंकिंग करते हुए महसूस भी किया होगा। बट उससे पहले आप सबको जानना ये बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये ओवर थिंकिंग जैसा एटीट्यूड आप में आता कहां से है, आखिर ये ज्यादा सोचने की हैबिट आप में डेवलप कैसे होती है। सबसे पहले हम इस विषय में समझेंगे। आपके साथ ऐसा तब होता है जब आपके दिमाग में किसी भी चीज के बारे में आप ज्यादा सोचने लग जाते हैं या फिर किसी एक ही चीज पे अटक जाते हैं। लाइफ में आपके बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। जब आप किसी लक्ष्य के बहुत करीब होते हैं और किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से उस लक्ष्य को पाने में आप सहज नहीं हो पाते हैं, तो बार बार आपके अंदर ओवर थिंकिंग होती है कि काश मैंने वो सही कर लिया होता, और धीरे धीरे वो चीज आपके डिप्रेशन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। जिंदगी है तो उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे मौके हैं, हम किसी एक पॉइंट को रुक नहीं सकते। एक मैं बड़ा जेन्युइन सा एग्जांपल देता हूँ। मैं हमेशा इसको कहता हूँ कि अगर एक मोबाइल टूट गया या गुम हो गया तो उसको लेकर टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बल्कि आपको नेक्स्ट मोबाइल ला करके उस मोबाइल को भुला के नए मोबाइल की दुनिया में घुल जाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में आपके पास पाने के लिए अभी बहुत कुछ है। एक बड़ी अच्छी सी कहावत हमारे गाँव में या हमारे ग्रामीण एरिया में कहा जाता है कि अगर आपका कोई चप्पल मंदिर के बाहर से चोरी हो जाता है तो ये आपके लिए शुभ कार्य है, इसको अशुभ बिल्कुल ना माने, क्योंकि आपका कोई ना कोई बाधा ऐसा जीवन का है जो कहीं ना कहीं दूसरी ओर चली गई। और जाइए फटाफट एक नया चप्पल लीजिए और लाइफ की एक नई शुरुआत करिए। मुझे लगता है ये जीवन का जो फंडा है ना, यही आपको जीने की सबसे बड़ी वजह देता है। बट अगर आप इस तरह के एटीट्यूड को लगातार अपने अंदर जारी रखते हैं तो कहीं ना कहीं इस वजह से आपको बेवजह गुस्सा आता है, तनाव आता है, लोगों से मिलने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, खुद को हम बहुत अकेला रखने लगते हैं और बार ही बार एक ही बात को हम दोहराते हैं। और लाइफ में हम कुछ भी करने के लिए कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो बार बार वो बात हमारे दिमाग में रिमाइंड होना शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं हम इस चीज पे कंट्रोल कर पाने में असहज हो जाते हैं। तो आज मैं चाहूंगा कि आप इस बात को समझें, और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिए कि जिंदगी में जो चीजें हमें नहीं मिली या जो चीजें हमसे छूट गई, हमें यह समझना होगा कि शायद ईश्वर की वो मनसा थी, लाइफ में आपको कुछ बेहतर और अच्छा मिलने वाला है। आपको उस चीज के लिए प्रोसेस करना चाहिए और उस चीज के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यही जिंदगी में जीतने की सबसे बड़ी वजह है। इस तरह की परेशानी से तभी आप बच पाएंगे। तो मैं कहता हूं कि डिस्ट्रैक्शन कभी कभी बुरी चीज होती है, बट यहां पे मैं कहूंगा कि अगर उस चीज से खुद को आप डिस्ट्रैक्ट करने में कैपेबल हैं, उस चीज से अपने आप को हटा लेते हैं, तो लाइफ में बेहतर कंसंट्रेशन कर पाएंगे और कुछ बेहतर अचीव कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि इस दौरान सबसे ज्यादा हमारी जो कोशिश होनी चाहिए, हमें उन चीजों को करने की कोशिश होनी चाहिए जिनसे हमें खुशी मिलती है। लाइफ में जब आप छोटे थे तो आपके पास बहुत कुछ अचीव करने को नहीं था, बहुत सारी चीजें थी जो आप नहीं पाते थे, बट अगले ही सेकंड आप नई चीज पा करके खुश हो जाते थे। तो मुझे लगता है कि उन मोमेंट्स को फील करो कि आखिर जिंदगी में आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो खुशियां देती हैं। उन चीजों से आप जुड़ने की कोशिश करिए, उस दौर में आप जाने की कोशिश करिए। मुझे लगता है कि ओवरऑल जो प्रॉब्लम है इससे आप ओवरकम कर सकते हैं कहीं ना कहीं इस माध्यम से। और इसके साथ साथ मेडिटेशन करिए, जहां आप पीस में जाएं और गंभीरता से सोचें, तो शायद आपको एहसास होगा कि जो हुआ अच्छा हुआ और फाइनली आप एक बेहतर डायरेक्शन में जाएंगे। मैं अपने जीवन का एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। शायद हम भी जिस लाइफ को जीते हैं, एवरीडे वी हैव अ चैलेंजेस, अप्स डाउन आते हैं, कई दौर बहुत उतार चढ़ाव भरे होते हैं, बट जिंदगी में हर पॉइंट पे जाकर के खुद को एकांत में रख के मेडिटेट करके मैं यही सोचता हूं कि जो चीजें हो रही हैं वो क्या है, क्या मैं इसमें कहीं गलत हूं या सामने वाला गलत है या परिस्थितियां हैं। हर प्रोस्पेक्ट पे जब सोचते हैं तो एक नजरिया क्रिएट होता है और उस नजरिए में कहीं ना कहीं ईश्वर का विश्वास आपके लिए सबसे अहम होता है। और जब भी इस परिस्थिति में आए, मुझे लगता है आपका परिवार, आपके गार्जियन, आपके पेरेंट्स सबसे बड़े आपके प्रेरणा स्रोत हैं। तो मुझे लगता है अगर आप उनसे भी बढ़ करके उन विषय में बात करते हैं, उन चीजों को क्लियर करते हैं, तो जीवन आपका आसान हो जाएगा और हर वो चीज जो आप पाना चाहते हैं उसे पा सकेंगे। तो मुझे लगता है ओवर थिंकिंग जैसी चीज केवल अकेलेपन का और कहीं ना कहीं एक तरीके से संकुचित मानसिकता के दायरे में आने वाली चीज है। अगर आप खुल करके अपनी बात अपने अच्छे दोस्तों से या अपने पेरेंट्स से रखने में कैपेबल हैं, अच्छा मेडिटेशन कर सकते हैं और पॉजिटिवली हर उस चीज की ओर बढ़ सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि इस समस्या से आपको निजात मिलेगा। तो आज एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में आप सबका जोरदार तरीके से कि वाकई में कभी भी ऐसी ओवर थिंकिंग की परेशानी है, किसी भी मुद्दे के असफल होने को लेकर के, किसी चीज के गायब होने से लेकर किसी भी परिस्थिति में आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, बल्कि पॉजिटिवली आप ये कहेंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ और आगे भी अच्छा होगा। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करने के लिए
मैं अक्सर आपके सामने हाजिर होता हूँ सौरभ सर के यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पेज पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर सकते हैं। कुछ बातें जो दिल की हों और ऐसी कुछ बातें जो आपको सताती हों और आपको यह एहसास कराती हूँ कि ज़िंदगी थोड़ी सी नीरस है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। उस हर मुद्दे पे आके मैं आपसे बात करूंगा, आपको मोटिवेट करूंगा और आपको रियलाइज कराऊंगा कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है और आप कितने बहादुर हैं हर सिचुएशन से लड़के ज़िंदगी में कुछ बेहतर पाने और अचीव करने के लिए। तब तक आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।